चुनावी हिंदू बिल्कुल मत बनो। जब जब गुर्जर आरक्षण की बात आएगी तब आप हिंदू नहीं होगे। जब कश्मीर के गुर्जर भाइयों के आरक्षण की बात आएगी तब आप हिंदू नहीं होगे। जब हिमाचल के गुर्जर भाइयों के आरक्षण का हक छीना जाएगा ये केंद्र की सरकार के द्वारा, जब आप हिंदू नहीं है। जब बहनतोला गुर्जर की बात होगी तो आपको हिंदू में नहीं गिना जाएगा। जब पुष्कर कसाना की बात होगी तो आपको हिंदू में नहीं गिना जाएगा। जब फर्जी एनकाउंटर आकाश गुर्जर का होगा, जब फर्जी एनकाउंटर सुमित गुर्जर का होगा, मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जाग जाओ, समझ जाओ, ये आजाद समाज पार्टी है जिन्होंने आकाश गुर्जर की एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ग्वालियर में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने गुर्जर सम्राट वीर भोज की एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। मैं तो अपने समाज की तरफ से भाई को ये आश्वासन देता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये गुर्जर समाज ना तो कभी अपमान भूलता है ना किसी का एहसान भूलता है। ये जो गोली आपके ऊपर चली है ये हमारे हम इतिहास को बचाने की आपकी लड़ाई के ऊपर चली है। और ये गुर्जर समाज आपसे वादा करता है यदि कोई गोली आगे आपके चलेगी तो चट्टान की तरह ये गुर्जर समाज आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली और हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। माननीय रविंद्र सिंह जी गुर्जर भाटी जी, आप आए और आप अपना उद्बोधन रखें। फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। जय भीम। ये आवाज कम है, भी पीछे से कम बोल रहे हैं, ये आवाज जानी चाहिए गहलोत जी के कान तक। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, यश वैभव सुख की परवाह नहीं, चाह नहीं कि जीवन रहे, इस जग में चाहे कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे, मेरे बहुजन समाज का दमन ना रहे। साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहब और मान्यवर साहब को नमन करते हुए, सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी पैसरा जी को नमन करते हुए और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी को नमन और वंदन करते हुए आज जयपुर की इस धरती पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के इस बहुजन सलाब को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जो अपने संसाधनों से बिना खर्चे के साइकिल के द्वारा, पैदल के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा आप आज यहाँ इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंचे हो। मैं उन सभी आयोजन कमेटी के भाइयों का स्वागत करता हूं जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस आयोजन के लिए बहुत संघर्ष किया, मेहनत की। साथियों, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ये हमारा गरूर है, ये हमारी ताकत है। ये अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है, ये अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो जज्बा, जो जुनून, जो हौसला, जो संघर्ष लेकर पैदा होती है वो कहीं बाजार में नहीं मिलता, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये मेरे बहुजन समाज की जो माताएं बैठी हैं, इनके पेट से बहुजन समाज का बेटा कलेजा लेके पैदा होता है। इसलिए मैं इन माता बहनों को सलूट करता हूं, वंदन करता हूं। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक नाम नहीं है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी का एक सपना है। और इस सपने को एक ही बहुजन नायक पूरा कर सकता है जिसका नाम है, आवाज कम है, उसको एक ही बहुजन नायक पैदा कर सकता है जिसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद, जो ना झुका है, ना डरा है, ना रुका है, ना थका है, ना डरेगा, ना झुकेगा। देश की 90% आबादी का, जो दलितों की, शोषितों की, कमजोरों की, गरीबों की, बहनों की, मजदूरों की, किसानों की बुलंद आवाज है।
और साथियों, इस बुलंद आवाज से देश के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो इस न्याय की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आजाद जी के पास करोड़ों माता बहनों की दुआओं का असर है, इनका बहुजन समाज के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। ये संविधान यदि सुरक्षित है तो केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से। यदि आज केंद्र की और प्रदेश की तानाशाही और हिटलरशाही सरकार से कोई टक्कर और चट्टान की तरह खड़ा है तो वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। यदि आज लोकतंत्र सुरक्षित है, यदि आज हमारा आरक्षण सुरक्षित है, तो उसके लिए भी केवल सारा श्रेय जाता है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं और राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज बहुत संख्या में रहता है, और ये वो वीरों की भूमि है जिन्होंने आरक्षण के लिए 73 अपने सपूत गवा दिए। ये आजाद भारत का इकलौता इतिहास है जब किसी जाति के निर्दोष लोगों पर इन तानाशाही सरकारों ने सीने पे गोली चलाई। एक कर्नल साहब का एक डायलॉग है कि तूने कर्नल तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौन जमाई। लेकिन एक डायलॉग और भी है राजस्थान में कि सचिन पायलट की मेहनत की कमाई और गहलोत ने खूब मलाई खाई। औरों की मेहनत के ऊपर राज करने वाले नेता हैं, ये औरों की कमाई खाने करने वाले नेता हैं। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, चुनावी हिंदू बिल्कुल मत बनो। जब जब गुर्जर आरक्षण की बात आएगी तब आप हिंदू नहीं होगे। जब कश्मीर के गुर्जर भाइयों के आरक्षण की बात आएगी तब आप हिंदू नहीं होगे। जब हिमाचल के गुर्जर भाइयों के आरक्षण का हक छीना जाएगा ये केंद्र की सरकार के द्वारा, जब आप हिंदू नहीं है। जब बहनतोला गुर्जर की बात होगी तो आपको हिंदू में नहीं गिना जाएगा। जब पुष्कर कसाना की बात होगी तो आपको हिंदू में नहीं गिना जाएगा। जब फर्जी एनकाउंटर आकाश गुर्जर का होगा, जब फर्जी एनकाउंटर सुमित गुर्जर का होगा, जब विष्णु गुर्जर की हत्या कर दी जाएगी तब उनके लिए आंसू पोंछने के लिए भी आपके पास नहीं आएंगे। ये गैर बराबरी और सामाजिक असमानता नहीं चलने वाली। किसी एक को तो 2 करोड़ और किसी तोला बहन के घर पे न्याय के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़े, थाने में बैठना पड़े। मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, समझ जाओ, ये आजाद समाज पार्टी है जिन्होंने आकाश गुर्जर की एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ग्वालियर में लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने गुर्जर सम्राट वीर भोज की एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। जब हमारे महापुरुषों के गुर्जर सम्राट वीर भोज के इतिहास की बात आई तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, अरे गुर्जर समाज के लोगों जाग जाओ, इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो आप अपने इतिहास को बचाओ, इस टीन को हटाओ जो जहां तुम्हारा बाबा कैद है ग्वालियर के अंदर। नहीं, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जिंदा है। यदि सरकार वो टीन नहीं हटाएगी तो हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी गुर्जर महापुरुष को सम्मान देने का काम करेगी, और हमेशा हमारी पार्टी ने सम्मान किया है। आप तस्वीर में देख लो, सारे समाजों के महापुरुष आपको मिल जाएंगे, आपको गुर्जर महापुरुष भी मिल जाएंगे। लेकिन यदि किसी और पार्टी में आप जाओगे तो ना आपके महापुरुषों का सम्मान है, ना आपका इतिहास सुरक्षित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुजन एकता बनाओ, और ये बहुजन एकता जमीन पर भी दिखनी चाहिए, केवल ये मंच पर भाषणों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आज पूरा देश संगठित हो रहा है। चाहे वो बहनों का मामला हो, चाहे वो भाइयों का मामला हो, चाहे वो हमारी पहलवान बहनों का मामला हो। जब जब देश में इस SC ST OBC को जरूरत पड़ी है तो एक ही नेता आपके लिए खड़ा हुआ है। मैं तो अपने समाज की तरफ से भाई को ये आश्वासन देता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये गुर्जर समाज ना तो कभी अपमान भूलता है, ना किसी का एहसान भूलता है। ये जो गोली आपके ऊपर चली है ये हमारे हम इतिहास को बचाने की आपकी लड़ाई के ऊपर चली है, और ये गुर्जर समाज आपसे वादा करता है, यदि कोई गोली आगे आपके चलेगी तो चट्टान की तरह ये गुर्जर समाज आपका कवच बनकर आपकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथियों, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान की धरती है, वीरों की धरती है। यहाँ पे बहुत बहुजन समाज लोग रहते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी जो साजिशें चलेंगी
अभी तो मेवात का दंगा शुरू कराने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे जागृत भाइयों की वजह से वो नहीं कर पाए। ये दलित को गुर्जर से लड़ाने का प्रयास करेंगे, मुस्लिम को जाट से लड़ाने का प्रयास करेंगे, जाट को दलित से लड़ाने का प्रयास करेंगे। आपको इनके बहकावे में नहीं आना है, आपको समाज की लड़ाई नहीं होने देनी है। आपको जो आपने भरोसा, जो आपने सहयोग हमेशा भाई चंद्रशेखर आजाद जी का किया है, जो आपने हमेशा साबित किया है रैलियों में आकर, जब तक आप उस वोट की ताकत को भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को नहीं दोगे, तब तक आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। ये सरकारें सुरक्षा नहीं देंगी, ये सरकारें भाई की मदद नहीं करेंगी। भाई की मदद आपको करनी पड़ेगी। 2023 में आपको वोट की ताकत देके जो हमारे नेता, हमारे मंच पर लोग बैठे हैं, इनको सदनों में भेजना पड़ेगा। आप एक बात सोच के देखो, अभी तो आपकी सरकार भी नहीं है, आपके एमपी एमएलए नहीं है। यदि कहीं पे घटना हो जाती है तो आजाद समाज पार्टी और भीम के आर्मी के नाम से क्या मुकदमा मिनटों में दर्ज होता है? नहीं होता। क्या आरोपी सलाखों के पीछे होते हैं? नहीं होते। ये आपकी ताकत है, बहुजन समाज की ताकत है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की ताकत है। आप इसे भूल मत जाना। अंत में 2 लाइन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को समर्पित करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रविंद्र सिंह जी भाटी जी गुर्जर साहब।